Hello everyone, welcome to Frolic Campus. In this video, I'm gonna teach you how to make an impactful notes. उससे पहले जानते हैं कि नोट मेकिंग होती क्या है। मे बी आप सबको 80-20 रूल के बारे में पता होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम 80% एफर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 20% आउटकम मिलते हैं। यही चीज़ वाइस वर्सा भी काम करती है। अगर हमने 20% एफर्ट्स लगाया तो हमें 80% रिजल्ट के रूप में मिलता है। नाउ इस चीज़ को हम अपनी स्टडीज़ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तब आती है नोट मेकिंग की बात। सो बेसिकली नोट होता क्या है? नोट एक समरी है जो एक्चुअली की कॉन्सेप्ट, की फॉर्मूलाज और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कंटेन करता है। हमने क्या क्या बात की कॉन्सेप्ट्स, की फॉर्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हम अपने नोट्स में इन 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि हम नोट्स बना कैसे सकते हैं। नाउ आई एम गोना टीच यू हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखनी होंगी। लाइक आपको फोकस करना होगा ऑन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। Got that? This is the first point. Second thing, you have to keep in your mind that use bullet points. Third, avoid complex languages. And you can also highlight the essential points. बेसिकली हमें 4 चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो, कि हमें मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है, हमें बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को अवॉइड करना है, एंड हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि नहीं मैं ये भूल जा रही हूँ मेरे नोट्स में, तो हम उससे हाईलाइट कर देंगे। मेरे पास ये 10th स्टैंडर्ड की NCERT की साइंस की बुक है। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेती हूँ एंड मैं इसके थ्रू आपको बताऊँगी कि हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लेना है एंड देन मैं उसके थ्रू बताऊँगी नोट मेकिंग कैसे की जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम पैराग्राफ को ध्यान में रखते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करना होगा फॉर नोट मेकिंग, क्योंकि जब तक आप थॉरली रीड नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं एंड नॉन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ओके, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। मैं पैराग्राफ के लाइन बाय लाइन्स पढ़ूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम नोट्स कैसे बनाते हैं। हमने एक पैराग्राफ ले लिया है एंड इस पैराग्राफ के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। उसके लिए हमें पहले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा एंड देन हम देखेंगे कि हमें कौन सी पॉइंट ऐड करनी है और कौन सी पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है। ओके, हियर इज now let us study how the plant obtains carbon dioxide. In class 9 we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. ये 3-4 लाइन्स हमने जो पढ़ी, ये
हम 3/4 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट सिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। स्टोमाटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे कि नहीं, मैं ये भूल जाता हूँ कि स्टोमाटा जो है टाइनी पोर्स है और ये लीफ से प्रेजेंट होता है, तो अगर आप इसको अपने नोट में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे? चलिए हम लोग फाइनली अब नोट मेकिंग की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंट डालनी है। ओके, आप किसके बारे में लिखने जा रहे हो, तो आपको किसके बारे में लिखना है? स्टोमाटा के बारे में। ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्टोमाटा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? दैट इट इज़ अ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स। बस हमें ये पूरी जो बुक में लाइंस लिखी हुई है वो नहीं लिखनी है, हमें बस जो समझ आया हमें वो लिखना है अपने लैंग्वेज में और शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का गैसियस एक्सचेंज जो स्टोमाटा से होता है। फिर भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि गैसियस सिंस यू आर इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, तो आपको पता ही होगा कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमाटा से होता है। बट फिर भी इफ़ यू वांट कि मैं ऐड करूँ, देन आपको क्या लिखना है? एरो दे करके। स्टोमाटा का क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज। Now move to the next line. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. हाँ, ये बात जो है नोट करने वाली है कि गैसेस एक्सचेंज होता है वो ना सिर्फ रूट से होता है, लीफ से होता है, बल्कि स्टेम्स और रूट्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके लिए आप नेक्स्ट पॉइंट डालोगे और क्या लिखोगे? गैसियस एक्सचेंज थ्रू stems, leaves and roots। आपको पूरी लाइंस नहीं लिखनी है, बस आपको पॉइंट्स लिखने हैं एंड दीज आर कॉल्ड बुलेट पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाता है कब? व्हेन नो CO2 नीडेड। ओके, इस तरीके से आपने एक जो आपको समझ आया बस आपको वो लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं फ्रेम करना है, आपको बस पॉइंट्स लिखने हैं। मूव टू द नेक्स्ट लाइन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ओके, दिस इज द न्यू पॉइंट। तो आपको एक नया पॉइंट डालना है एंड आप क्या लिखोगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किसके थ्रू रेगुलेट होता है? तो आया गार्ड सेल्स। बस नेक्स्ट लाइन क्या है? द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर flows into them causing the stomatal pore to open. Similarly the pore closes if the guard shell shrink. इस लाइन को लिखने के लिए मैं कहूँगी कि आप एक जो फिगर दी हुई है स्टोमाटा की आप वो बना लो। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। मैं यहाँ पे आपको स्टोमाटा की फिगर बना के दिखाती हूँ। इट लुक समथिंग लाइक बीन्स। आई होप आपने बीन्स देखे होंगे, वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये पॉइंट, ये लाइन क्या बोल रहा है कि जब वाटर अंदर जाता है, वाटर एंटर्स, तो क्या होता है? गार्ड सेल जो है वो स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है। और अगर वाटर आउट होता है तो क्या होता है? गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। सो आप देख सकते हैं मैंने इतने बड़े पैराग्राफ को बस इन 3-4 बुलेट पॉइंट्स में समराइज कर दिया। यही है द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ है उससे कहीं ज़्यादा इजी है ये 3-4 पॉइंट्स याद करना। और ये एक ग्राफिकल फॉर्म
में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पॉइंट्स में हमने लिखा है, तो ये हमें ईज़िली याद रहेंगी। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बना के दिखाया है कि इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो तो ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगी, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। और आप एग्ज़ाम्स में अब ऐसे नहीं लिखना, एग्ज़ाम्स में आपको अगर आपको पॉइंट्स याद है तो आप ऑफ कोर्स सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। सो इस तरीके से हम एक इफ़ेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। कुछ टिप्स हैं, ये नोट्स कहाँ कहाँ हेल्प करता है, तो ये आपको क्या करेगा, रिवाइज करने में हेल्प करेगा। आपको क्विक रिवीजन कर सकते हो, आप फटाफट से बस पॉइंट्स देखोगे, आपको चीज़ें माइंड में याद हो जाएंगी। दूसरा है आप अंडरस्टैंड बेटर कर पाओगे, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएगी, अगर चीज़ें अच्छे से समझ आएगी तो आप अच्छा आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट वन है रिटेन इन्फॉर्मेशन, आपको आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप याद रख पाओगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको नोट्स बना के दिखाया, ये मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया है। ये बड़े बड़े पैराग्राफ्स याद करने से ज़्यादा बेटर एंड ईज़िली याद होता है जब आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना नोट्स आप लोगों को दिखाऊं, अगर आप देखना चाहते हो कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं डेफिनेटली आपके साथ अपना नोट्स शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ। एंड आई बेट यू दैट ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।